नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ प्रिया सैनी और आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज मैं अपना ऐसे का टॉपिक लाई हूँ वो आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत पर लाई हूँ, क्योंकि ये ऐसे कंपटीशन अभी राष्ट्रीय स्तर पर रखा गया है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की थी। उसी को देखते हुए ये जो ऐसे है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे कोई भी ऐसे कंपटीशन आते हैं तो उसमें ये टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस पर जो मैंने ऐसे लिखा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ऐसे अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आप अच्छे से पूरे टॉपिक को समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कोटेशन लिखी है। एक सपना है आत्मनिर्भर भारत को बनाना, विनती तुमसे है कि भारत को आगे लेकर जाना। तो ये कोटेशन है जिससे आपका जो ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। आत्मनिर्भर होना हर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का स्वप्न होता है। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कहा है कि एक राष्ट्र की शक्ति उसकी आत्मनिर्भरता में है, दूसरों से उधार लेकर काम चलाने में नहीं। तो ये जो वाक्य है ये हमारी जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने बोला था। तो ये आप लिखेंगे तो आपका ऐसे और अट्रैक्टिव लगेगा। आत्मनिर्भरता से ही मनुष्य की प्रगति संभव है। आत्मनिर्भर राष्ट्र ही अपने राष्ट्र को सर्वोपरि बना सकता है, क्योंकि जो राष्ट्र आत्मनिर्भर होता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, वही अपने आप में सबसे अच्छा होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक चीज़ लिखी है जिससे आपका जो ऐसे है वो बहुत अच्छा लगेगा। यदि बैसाखी के सहारे चलने वाले व्यक्ति की बैसाखी छीन ली जाए तो वह चलने में असमर्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यही स्थिति दूसरों पर निर्भर रहने वाले राष्ट्र की हो जाती है। देखिए दोस्तों, यदि हम किसी भी सामान के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं और किसी कारणवश वो सामान हमारे यहाँ नहीं आ पाता तो हमारी स्थिति बहुत जर्जर हो जाती है। लेकिन अगर वही सामान हमारे राष्ट्र में डेवलप हो रहा है तो हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो वही चीज़ इस उदाहरण के माध्यम से मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में यदि हम इतिहास के कुछ पृष्ठों को पलटकर देखें, तब जब तक भारत स्वतंत्र था, यह अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर था। लोग चाहकर भी अपना और देश का विकास नहीं कर सकते थे, किंतु स्वतंत्रता के उपरांत भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ और आज स्थिति यह है कि यह विश्व में कोहिनूर की भांति चमकता आ रहा है या चमकता है। तो आज देखिए, भारत कई स्तर पर अपने जो संसाधन हैं जो हमारे राष्ट्र में ही निर्मित है, तो उसमें कहीं हद तक अपनी पहचान बना चुका है। तो उसी को देखते हुए मैंने लिखा है कोहिनूर की भांति चमकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मसम्मान से ही जीकर आत्मनिर्भर भारत बनाना है, स्वतंत्र भारत को विश्व में सर्वोपरि बनाना है। तो ये मैंने एक कोटेशन लिख दी है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ वार्षिक सत्र 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया है कि हमें आत्मनिर्भरता का जो फैसला है वो लेना चाहिए। भारत जो कि वासुदेव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता है, अतः भारत अगर प्रगति करता है तो वह दुनिया की प्रगति में भी अपना योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत भारत को उस बाज की तरह ऊंची उड़ान भरनी चाहिए जो कि सबसे ऊपर पहुंचकर भी हर जीव पर नज़र रखता है। तो आप अगर ऐसे वर्ड्स का अपने ऐसे में इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। जैसे कि हम लंबे समय से एक भयंकर महामारी कोरोना में मकड़ी की जाल की भांति चारों ओर से घिरे हुए हैं, जिसने बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन व अन्य चीज़ों को जन्म दे दिया है। वहीं दूसरी ओर आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को योगदान भी दिया है, क्योंकि महामारी के कारण बाहरी आयात
तो प्रतिबंध है, जिससे देश के अंदर ही कई चीज़ों का उत्पादन कर राष्ट्रीय हित में योगदान दिया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी तथा आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों, वो 5 स्तंभ कौन से हैं जिन्हें ये सहायता दी जाएगी? वो हैं अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील सांख्यिकी और मांग को रेखांकित किया है। तो इन सारी चीज़ों को रेखांकित कर दिया है, जिस पे ये 20 लाख करोड़ का जो खर्च है वो किया जाएगा, ताकि जो ये चीज़ें जर्जर अवस्था में आ चुकी हैं उनको पुनः उठाया जा सके। देखिए, जो प्रधानमंत्री जो ये आत्म भारत जो उन्होंने ये कार्यक्रम चलाया है, ये भारत को सर्वोपरि व भारत अपने पैरों पर खड़ा हो सके, भारत की एक पहचान बन सके, तो इसलिए चलाया है। तो उसका भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऐसे में उल्लेख करेंगे। साथ ही स्वदेशी व घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है। अब देखिए, हम अपने प्राचीन जो हमारे महापुरुष हैं उनकी बात करते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्वप्न था कि भारत स्वदेशी चीज़ों को अपनाए, ठीक है, तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। वर्तमान समय में फिर से आज मुझे उनका ये स्वप्न पूरा होते नज़र आ रहा है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि हम चीन के समान, जैसे कि हम चीन के समान तथा अन्य किसी देश के सामान का आयात बंद कर दें। ऐसा नहीं है कि हम उनका इंपोर्ट बंद कर दें। इसका मतलब है कि हमारा खुद का सामान इतना सस्ता और अच्छा हो कि विदेश का माल को छोड़ के लोग स्वयं जो स्वदेशी माल है उसको खरीदें। क्योंकि कहा गया है कि ज़बरदस्ती कराया गया काम कुछ वर्ष, लेकिन स्वेच्छा से किया गया काम उम्र भर चलता है। तो ये आप कोटेशन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जिस राष्ट्र की मिट्टी में पले बड़े हुए हैं, जिस राष्ट्र को हमने अन्न खाया है, जिस राष्ट्र का, क्यों ना उस राष्ट्र का कर्ज हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर भारत को विकासशील नहीं बल्कि विकसित देशों में शामिल कर, क्योंकि आत्मनिर्भरता का मजाक उड़ाना स्वयं अपने वजूद का मजाक उड़ाना होता है। और आत्मनिर्भर हम मैं की भावना को त्याग हम की भावना को अपनाकर ही पूरा कर पाएंगे। तभी हम पूरी तरह से कह पाएंगे कि हाँ, मैं भारत का निवासी हूँ, जो कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र राष्ट्र है। तो तभी हमारा स्वतंत्र भारत का सपना पूरा हो सकेगा। तो लास्ट में मैंने एक कोटेशन लिखी है, आत्मनिर्भर है यदि तू, स्वतंत्र है ये देश तेरा, तेरा भविष्य तेरे आगे, लिख उसे खुद की कलम से। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। आप कोटेशन खुद भी बना सकते हैं, मैं भी कोटेशंस खुद ही बनाती हूँ और आप भी खुद बना सकते हैं, जिससे आपका जो ऐसे होता है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ऐसे अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर ऐसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं जहाँ तक हो सकता है उस विषय पर ऐसे लिखने की पूरी कोशिश करूँगी और आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।